बदनामी होगी या बदलाव भी आएगा? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जवाब तो देना होगा में आज उठेंगे फिर से कई सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। मीटू कैंपेन में फंसे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने आज साफ साफ कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। वो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। एमजे अकबर ने कहा है कि बिना सबूत आरोप लगाना फैशन बन चुका है। एमजे अकबर पर 10 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आपको सुनवाते हैं कि एमजे अकबर आज विदेश से लौटे तो उन्होंने क्या कहा। There will be a statement later on. Are you going to resign? There will be a गंभीर सर आरोप आगे जाइए There will be a statement later on. Are you going to resign? There will be a गंभीर सर आरोप आगे जाइए तो ये एमजे अकबर की प्रतिक्रिया थी, लेकिन सवाल सिर्फ एमजे अकबर पर नहीं उठे हैं। मीटू के आरोपों में बॉलीवुड की तमाम ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो फंस चुकी हैं और ये लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। नेता हो या फिर अभिनेता हो, राइटर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, इन लोगों पर किसी न किसी महिला ने रेप और उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया है। नाना पाटेकर से बवाल शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद विकास बहल, आलोकनाथ, साजिद खान, सुभाष घई, राइटर सुहेल सेठ, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य और कैलाश खेर जैसे कई ऐसे नाम हैं जो अब इस लपेटे में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कोई माफी मांगकर किसी तरह से मामले को रफा दफा करने में जुटा है, तो कोई मानहानि का केस कर खुद को पाक साफ बताने में जुटा है, तो कोई महिलाओं से ये कह रहा है कि लीगल एक्शन लीजिए, सोशल मीडिया पर मत आइए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने साल बाद लोग क्यों सामने आ रहे हैं। इसके पीछे लोग अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं। किसी का ये कहना है कि पहले ऐसी बातों को सबके सामने रखने की हिम्मत नहीं होती थी, इसीलिए देर से ही सही, लेकिन जब वक्त बदला तो उसके साथ लोग सामने आए। लेकिन महिलाएं अब सामने आ तो रही हैं। सवाल और भी उठ रहे हैं। कोई इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। सवाल ये भी है कि क्या मीटू से सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, या फिर सबसे बड़ा सवाल, इससे समाज में और लोगों की सोच में कुछ बदलाव भी आएगा? आज जवाब तो देना ही होगा में इसी पर करेंगे चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। बिल्कुल, पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम एक एक करके इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। मुकेश त्यागी फिल्म प्रोड्यूसर है हमारे साथ, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर संजना जॉन सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। वंदना कोहली फिल्म मेकर हमारे साथ हैं। नेहा शालिनी दुआ सोशल रिफॉर्मर यूथ आइकॉन हमारे साथ हैं। आशिमा शर्मा फैशन डिजाइनर भी हमारे साथ हैं और साथ ही में हमारे साथ केट शर्मा भी जुड़ेंगी। सुभाष घई पर जिन्होंने आरोप लगाए थे, बातचीत हम उनसे भी करेंगे। बिल्कुल, तमाम मेहमानों से चर्चा होगी। सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब देना ही होगा। लेकिन उससे इन चल रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन उससे कई लोगों की बदनामी भी हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के मामले सामने आने के बाद आने वाले वक्त में क्या हम बेहतर समाज देख पा रहे हैं? क्या महिलाओं में सुरक्षा की भावना होगी? क्या महिलाओं के साथ इस तरह की घटना नहीं होगी? और इसी पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुकेश त्यागी हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर संजना जॉन हमारे साथ हैं, वंदना कोहली हमारे साथ हैं, साथ ही नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ हैं, आशिमा शर्मा हमारे साथ हैं, फैशन इंडस्ट्री की बात वो करेंगे, और साथ ही अब से कुछ ही देर बाद केट शर्मा हमारे साथ जुड़ जाएंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। केट शर्मा सुभाष घई पर आरोप लगाने वाली, और इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। सबसे पहला सवाल मुकेश त्यागी मेरा आपसे है, क्योंकि लगातार आपसे जब चर्चा हो रही है मीटू कैंपेन को लेके, तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आने की जरूरत क्या है, आप एफआईआर दर्ज करवाइए, आप लीगल एक्शन लीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास प्रूफ है तो आप वो सामने रखिए और सजा दिलवाइए। लेकिन अब आज जब ताजा मामला तनुश्री दत्ता का सामने आया कि उन्हें 3 स्पॉट बॉयज ऐसे उनके साथ हैं जो गवाह के तौर पर सामने आने को तैयार हैं। केट शर्मा, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई सुभाष घई के खिलाफ। ऐसे में जहां पर हर कोई अब लीगल एक्शन भी लेने को तैयार है, मीटू कैंपेन के जरिए लोग अपनी बात रखने को तैयार हैं, क्या अब भी आपको लगता है कि अपनी बात खुलकर इस तरह से महिलाओं को सामने नहीं रखनी चाहिए? उन्हें सीधे सिर्फ और सिर्फ लीगल एक्शन लेना चाहिए और उन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं उनके साथ जो कुछ भी हुआ इतने सालों बाद क्यों हुआ? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका अधिकार नहीं। अगर आप
ये एक आप प्रिंसिपल बना दीजिए कि जिस व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है वो हम मीडिया पे उसको एंटरटेन करेंगे। अगर अखबार में भी आज मैं कोई रिपोर्ट करने जाता हूं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो अखबार का एडिटर मुझसे पूछेगा कि आपने पुलिस कंप्लेंट लिखाई है, इससे पहले कि मैं आपकी अखबार खबर में डालूं। तो ये एक मीडिया का अनुशासन है जो भंग हो रहा है, लगातार भंग हो रहा है। तो और इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ऐसा बदनामी भी हो रही है और इसके साथ साथ एक डिसिप्लिनिंग भी हो रही है। तो ये दो धुरी चाकू की तरह से काम कर रहा है। इसके फायदे भी बहुत होंगे और नुकसान भी बहुत होंगे। तो लेकिन अगर आप नुकसान को फायदे से मद्देनजर हटा दें तो मुझे लगता है वो भी एक जो है न्याय संगत बात नहीं होगी। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि आप कानून का सहारा तो लीजिए। अब कानून में आप कमियां निकालते हैं कानून के अंदर। मुकेश जी, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए, इस कैंपेन के जरिए कोई अपनी बात करने की हिम्मत भले ही सालों बाद कर रहा हो, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो मैं इन बातों इसमें भी तो कोई कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मुझे बताइए, कल आप पे कोई आरोप लगा दे कि भाई आपने उनके साथ कुछ किया है तो आप अपने डिफेंस में कुछ तो कहेंगे कि भाई देखिए, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं कह सकती हूँ, मैं मान रही हूँ, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं उन औरतों की, उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बहुत सालों बाद इतनी हिम्मत उठाई, और अगर इस कैंपेन के जरिए उठाई तो गलत क्या है? आप सजा दे दीजिए। मुकेश त्यागी, आप जिस अनुशासन के तोड़े जाने की बात कर रहे हैं मीडिया के, देखिए ऐसा मुकेश त्यागी आप तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। मुकेश त्यागी एक सेकंड सुनिए। अगर ये मुकेश त्यागी एक सेकंड सुनिए। आप तो बात ही खत्म हो जाती है। तब मुकेश त्यागी एक सेकंड सुनिए। आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं और मैं मीडिया से हूं। मीडिया में ये कहां से अनुशासन आपको लगता है कि ऐसा है कि जब तक एफआईआर फाइल नहीं होगी मीडिया में आकर अपनी कोई बात नहीं कह सकता? ये जानकारी आपके पास कहां से है? आप किसी भी पेपर में जाइए, अगर आप पेपर में अपनी आप आइए, आपको कोई बात कह रही है मुकेश त्यागी, इस वक्त आप भी एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, और आज ही नहीं, आप बहुत दिनों से अपनी बात रख रहे हैं। गाड़ी आपने चुराई है। अनुशासन की बात इसमें से क्या है कि अनुशासन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मीडिया में आकर कोई अपनी बात नहीं कह सकता, या सोशल मीडिया पे अपनी बात नहीं कह सकता। अब आप सुन लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। बोलिए। अब आपने जब मुझसे कहा है तो सुन लीजिए। अगर आप कोई स्टेटमेंट टेलीविजन पे देते हैं और कल ट्रायल शुरू होता है तो आपके स्टेटमेंट और आप जो जुडिशियल सबमिशंस करेंगे उसके बीच में अगर कुछ डिस्कनेक्ट होगा तो यू आर आप सबके वकील हैं मुकेश त्यागी, तभी आप सबके वकील हैं जिन लोगों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, आप सबके वकील हैं जी। नहीं मैं वकील मैं नहीं यही तो देखिए। अब आप इस तरह के रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट देंगे, मैं वकील हूं। नहीं मैं ऐसा कुछ, मैं आपकी बात के आधार पर बात कर रही हूँ। जुडिशियल प्रोसेस में सब जुडिस क्यों कहते हैं कि चलिए ठीक है मुकेश जी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। सब जुडिस का आधार क्या आप ही बताइए। चलिए, सब जुडिस जब होता है, मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर आप किसी को अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है। अगर सोशल मीडिया पर अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उसकी भी अभिव्यक्ति की आजादी उतनी है जितनी इस वक्त आपकी है टेलीविजन पर बैठकर अपनी ये बात कहने की कि कोई सोशल मीडिया पर ना है, वो जाए और एफआईआर दर्ज करवाए। अमर सिंह जी का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। चलिए हम मुकेश जी आपके पास फिर से लौटेंगे, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, बातचीत हम आगे करेंगे। इस वक्त वंदना कोले जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से बात मीटू कैंपेन की हो रही है, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा कैंपेन है, एक पहल है कि इससे एक ऐसा कीचड़ उस इंडस्ट्री का निकलकर सामने आया है जिस पर पर्दा डला हुआ था, गाय बगाए कोई उस पर नजर नहीं डाल रहा था। लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि इस समाज को, इस इंडस्ट्री को फायदा होगा? आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा? जी, मेरा मानना है कि इससे जरूर फायदा होगा और ये बहुत संजीदा मामला है। और जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि देखिए, आप सारा जो भी आपको एलिगेशन लगानी है आप लीगल लगाइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन, एंड जब ऐसी चीजें मीडिया में आती हैं या पब्लिक में आती हैं तो थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेशन आता है सोसाइटी में। सब कुछ अगर हम कोर्ट में जाके दर्ज करेंगे तो लीगल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो ये इट्स अ वेरी गुड कैंपेन। हाँ, ये इनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि ये हो सकता है कि 8 सही एलिगेशंस हो, 2 गलत एलिगेशंस हो, इसलिए सारे केसेस को केस बाय केस उसके मेरिट्स पे देखने की जरूरत है। और किसी को जी आप अपनी बात पूरी करिए।
जी यही है कि कुछ लोग, जैसे हमको लगता है कुछ लोग बेवजह बदनाम होंगे, कुछ लेकिन ये भी है कि इतने सारे लोग, जो इतने सारी महिलाएं एक व्यक्ति के खिलाफ बोल रही हैं, तो जहां पे सच्चा है, जहां सच्चाई है, उस सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। सच्चाई सामने आएगी। जहां झूठे इल्जाम है, कह रहा है कि जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन बात यह है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल मुकेश त्यागी ठीक कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेना चाहिए और शायद तभी बात आगे बढ़ेगी। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें सजा होगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, दोबारा से वो इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ हैं, आप सोशल रिफॉर्मर हैं और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा अभियान है, उसके लिए यूथ आइकन के तौर पर वो जानी जाती हैं। नेहा शालिनी दुआ, आपको लगता है इतने सारे केसेस जब आप सामने देख रही हैं और सबसे बड़ी बात हम ये सोच रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को भविष्य क्या देंगे, मी टू कैंपेन चल रहा है, हम इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि इससे बदलाव आएगा, जो लोग कटघरे में हैं और आरोप सच्चे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, दोबारा से लोग डरें ऐसा करने से। तो क्या ये कैंपेन आने वाले भविष्य के लिए, आगे की बच्चियों के लिए आपको लगता है सुरक्षित होगा, इससे बड़ा फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए ये कैंपेन अगर कोई नहीं चलाता तो सरकार तक बात कैसे पहुंचती, मेनका गांधी जी एक कमेटी का संगठन कैसे करती, गठित कैसे करती। तो ये चीज उठ के आई, औरतों ने और महिलाओं ने ये हिम्मत करी, उसके जरिए अपने व्यूज रखे, क्योंकि हम भी अक्सर ये सुनते थे कि कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है, फेवर लिया जाता है, मीडिया लाइन में फेवर लिया जाता है लड़कियों का, लेकिन कोई मामला सामने नहीं आता था। अक्सर ये बातें होके दब जाती थी, कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था कि हर किसी को डर लगता था कि मेरी बदनामी हो जाएगी। लड़कियां, विमेन में अक्सर यही रहता है कि हम बोलेंगे, अकेले हम बोलेंगे तो हम ही कल्प्रेट, हम ही बदनाम हो जाएंगे। तो ये जो डर और ये चीज जिसने भी उठाई, शुरू की, ये शुरुआत बहुत अच्छी रही, जिस वजह से आज औरतों में, महिलाओं में ये हिम्मत आई है, लड़कियों में ये हिम्मत आई है कि वो खुल के सामने आके बोल रही हैं, हाँ इस बंदे ने मुझसे सेक्सुअल फेवर मांगा। दूसरा, अगर कोई औरत आपके पास नौकरी मांगने जा रही है, वो आपसे नौकरी मांग रही है, भीख नहीं मांग रही, या आप उसको काम दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उसको पैसे दे रहे हैं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो ये सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं, वो किस लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो ये अपने आप में ही सबसे एक बहुत ही गलत और आपराधिक चीज है, जो किसी को ये ऐसा फेवर करना ही चाहिए। इससे माहौल बिगड़ता है और कॉर्पोरेट में भी जो औरतें काम करती हैं, उनके अंदर एक डर सा बैठा रहता है कि अगर हमने ये फेवर नहीं किया तो हमें निकाल दिया जाएगा या हमारी प्रमोशन नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि आदमियों ने बहुत गलत, जो कुछ आदमियों ने, सारे ऐसे नहीं होते, हम भी, हमारे घर में भी भाई हैं, पेरेंट्स हैं, तो गलत सारे नहीं होते, लेकिन जो ये इस तरीके की वो करते हैं, फेवर लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें काम देंगे और उसके बदले में आप हमारे साथ क्या करोगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए, जुर्माना भी होना चाहिए। और उनका नाम अगर बदनाम हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबके सामने उनका नाम आ रहा है, ठीक है। उनकी फैमिली को मैं उनकी फैमिली के लिए बहुत पिटी फील कर रही हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा कि हमारे घर में हमारे साथ रहने वाला इंसान बाहर और महिलाओं के साथ ऐसा है। तो बहुत अच्छी बात है कि उनके मामले सामने आए हैं और बिल्कुल इसको लोग देखेंगे, अच्छे नजरिए से देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर इस चीज का आपने देखिए 490A जब ये आया तो इसका धीरे धीरे डाउरी करके इतना नाजायज फायदा उठाना शुरू होगा कि अगर कोई हस्बैंड या उसके घर वाले किसी औरत को या लड़की को कुछ थोड़ा सा भी कुछ कह देते हैं तो सीधा उनके ऊपर केस डाउरी का या 498 डाल दिया जाता है। तो हर चीज का मिसयूज डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ ये है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए जो बिल्कुल पार्शियल, मतलब बिल्कुल नहीं हो और इम्पार्शियल होके फैसला ले। मेनका गांधी ने इसका जिक्र भी किया है कि ऐसी कमेटी बनेगी और इन तमाम आरोपों को जो है जांचा जाएगा। आशिमा शर्मा भी हमारे साथ हैं, फैशन डिजाइनर हैं, सेलिब्रिटी डिजाइनर भी हैं। आशिमा जी, क्या आपने कभी इस तरह के कोई वाक्य आपने सुना, चूंकि आप डिजाइनर हैं, सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन आप करती हैं, उनसे बातचीत भी आपकी होती होगी, क्या अब इस तरह का वाक्य कभी देखने या सुनने को मिला? इस तरह के वाक्य आए दिन देखने को मिलते हैं, बट खुल के कोई सामने से हमेशा झिझकते हैं। ये जो मीटू कैंपेन है, चलो इसी बहाने ही सही ये लोग बाहर तो आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, फैशन वीक्स में हो जाए, सेलिब्रिटीज के हो जाए, शूट्स के दौरान हो जाए, जो दब जाते हैं, जिनको कोई उठाता नहीं है। एंड सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में आदमियों को लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ऐसा तो होता ही रहता है।
उनको ये कोई बड़ी बात नहीं लगती कि ऐसा उन्होंने किसी को कह दिया, कर दिया या कोई फेवर मांग लिया। उनको लगता है कि हाँ ये तो बनता है, ये तो उनके साथ होना ही चाहिए। तो मीटू ऐसे लोगों के लिए करारा जवाब है कि अब उनकी बातें कहीं ना कहीं तो खुल के सामने आएंगी ही आएंगी। चलिए देखिए, आप हमारे इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को जानते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट चीजें बहुत ही टाइम लगाती हैं। इसी के आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते सोचते हैं कि क्या कर लेगी, केस कर लेगी, FIR कर लेगी, हो क्या जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के ही बहाने से ही उनको पता है कि अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन देखिए मुकेश त्यागी तो ये सवाल पूछते हैं कि 10 साल बाद क्यों, 11 साल बाद क्यों, 10 साल बाद क्यों, हिम्मत क्यों नहीं हुई? उस टाइम पे बहुत बार इंसान ब्रेक कर जाता है, टोटली मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। 10 साल बाद, 12 साल बाद, मैं कहती हूँ 20-30 साल बाद इस पर सवाल अगर किसी में हिम्मत आती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, पहली बात है। और हाँ, तनुश्री दत्ता सामने आई है, उनकी बहुत ही स्लट शेमिंग भी हो रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे कर सकती थी तो वैसे क्यों नहीं कर सकती। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कंसेंट। अगर इंसान कंसेंट करता है तो कोई उसको जज करने वाला नहीं बनता है कि उसने क्या किया, और अगर ऐसा कर सकता है तो वैसा कर सकता है, तो ये तो बात ही नहीं बनती है। कंसेंट एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ का मतलब हाँ होता है, ना का मतलब ना होता है, जो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा लोगों के लिए भी है। डॉक्टर संजना जॉन, मुकेश त्यागी देखिए जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं और लगातार बहस में उनसे इस बात पर भी चर्चा हो रही है। मुकेश त्यागी नहीं, सिर्फ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों? इस तरह की आवाज अगर थी, इस तरह की दिक्कत थी, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आपने पहले क्यों नहीं उठाया? इतना लंबा वक्त तक आपने इंतजार क्यों किया? इसके साथ सबसे बड़ा एलिगेशन देखिए, आप ये लगता है कि आप खुद भी इतनी इनोसेंट है नहीं। आप अब सक्सेसफुल हो गई, तो जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया अब आप उसका नाम सवालों के घेरे में लेकर आ रही हैं। इतने घटिया एलिगेशंस, जिसके बाद आपकी अगर आवाज उठाने की हिम्मत भी हो तो लोग रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। से अगर कोई अपनी मेहनत से आगे आ चुके हैं, हम वो किसी और का ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली है, लेकिन वो उसका पूरा सपोर्ट नहीं है। हम सब अपने कदम पे अपने मेहनत से आगे आ चुके हैं। लेकिन मुकेश त्यागी जी का एक बात मैं मानती कि मीडिया कैंपेन ही नहीं, क्योंकि तुरंत हम किसी के ऊपर एक मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, सब गलत बोलना, सही बोलना, नहीं कुछ, ये एक मीडिया के अंदर की एक बात पूछ रही हूँ, अगर मान के चलिए कि मीडिया कैंपेन ना होता तो क्या आज हम सब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते? डेफिनेटली मैं मेरा बात आपने पूरा नहीं सुना। मीडिया कैंपेन के साथ साथ आप लीगली भी उठाने चाहिए, क्योंकि आपका क्रेडिबिलिटी उससे आता है। क्योंकि अगर मैं मीडिया के सामने आए, मुझ में उतना दम भी होने चाहिए कि मैं लीगली भी ये केस उठाने के लिए तैयार हूं। अगर मैं बोलती, काफी लोग वही किया है कि मैं कैंपेन लाया बट मैं उसके ऊपर नहीं करना चाहती, वो गलत है। क्योंकि दूसरे बंदे को भी अपना पक्ष आगे लाने का एक मौका देने चाहिए। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं, सीइंग वन साइड, दोनों साइड हमें देख के हमें एक जजमेंट लेना जरूरत है। क्योंकि आजकल जितना केसेस है, ये ना हो कि एक मॉब मेंटालिटी के प्रकार जो साइकोलॉजिकली होते हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ आते रहे। जहां भी गलत हो, डेफिनेटली हम लोग मीडिया के थ्रू लीगली, आई थिंक मनिका जी ने जो ग्रुप लाया है जजेस का, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि इसमें क्रेडिबिलिटी आएगा, फैक्चुअल एक्चुअल चीज आगे लाएगा और लोग देख सकते हैं कि इन लोगों के पक्ष में क्या है। लेकिन सिर्फ मीडिया कैंपेन से वो मैं बोलती कि वो एक ही चीज काफी नहीं है, दोनों साथ साथ लेना जरूरत है। और अब कई मामलों में FIR हालांकि दर्ज हो भी रही है, कई ऐसे महिलाएं हैं भी जिन्होंने बात तो उठाई, लेकिन अब उस पर वो कानूनी कार्रवाई करने की तरफ भी आगे बढ़ रही हैं। मुकेश कुमार जी, त्यागी जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस बात का जिक्र पहले ना किया गया हो, क्योंकि कई ऐसे मामले भी हैं, एक दो बाद में मैं आपको बता दूंगी वो किस मामलों का मैं जिक्र कर रही हूं, कि अगर आवाज अंदर उठाई गई तो वो वहीं दबा दी गई। तो क्या ये माना जाए कि एक्सेप्टेंस इसको मिल गया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसा तो होना ही है, कोई अंदर से कोई सशक्त इंसान इस पर आवाज नहीं उठाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, शाइनी आहूजा को कन्विक्शन हुआ 7 साल का। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपने दुरुपयोग किया है, उसका आपको दंड मिला है। तो ये कहना कि आज देखिए, मी टू कैंपेन शुड नॉट टर्न इनटू मीडिया हैरेसमेंट, क्योंकि अगर आप उसको मीडिया में ला करके आप अपने भड़ास को शांत करना चाहती हैं और किसी के चरित्र का चरित्रहरण करना चाहती, तो ये आपका एक मौलिक डेमोक्रेटिक अधिकार है और आप करिए। लेकिन उसके जब अंतोगत्व परिणाम आएंगे, जब कोर्ट केस में डिफेमेशन केस होगा
और आप मुझे कोई भी पैनलिस्ट ये बता दे क्या इस केस के अंदर गलत पिटीशंस या गलत एक्यूजेशंस या गलत एलिगेशन लगने की संभावना नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। अब आपको मैं कम से कम 20 केस गिना सकता हूं जहां पर 10 साल तक केस चला और वो जो रेप का चार्ज था वो उसके अगेंस्ट नहीं गया। लेकिन क्या ये आरोपों को नलिफाई कर देता है मुकेश त्यागी? क्या ये तमाम इन आरोपों को आप 20 केस गिनाने की बात कह रहे हैं? मुकेश त्यागी एक सेकंड मैं ये कह रही हूँ कि आप 20 केस गिनाने की बात कर रहे हैं और मैं अभी ये कह रही हूँ कि शायद 100 आवाजें होंगी, 100 लोगों पर आरोप लग रहे होंगे, तो क्या वो नलिफाई हो जाएगा? नहीं होगा ना वो नलिफाई। आपको अर्धसत्य पसंद है तो मैं अर्धसत्य बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए आप बायस मत होइए, आप वन साइडेड बात मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ ये बात सही बात नहीं, की बात ही नहीं कर रही। आप ये नहीं बता रही हैं कि मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अभी किसी लड़की ने किसी पर चार्ज लगाया कि इसने मेरे साथ शोषण किया, ठीक है। अब आपको ये चार्ज एक लीनियर स्टेटमेंट हो गया कि इसने यौन शोषण किया। आपको वहां की परिस्थिति क्या थी, कैसे हुआ, उसने क्या बातें हुई, उससे पहले उनके आपस में क्या आदान प्रदान हुआ, ये तो सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही टेस्टिमनी एग्जामिन की जा सकती है। खाली मेरे कहने से कि आपने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया या आपने मेरे मुंह पे झापड़ मारा, कहने तो दीजिए, कहने तो दीजिए। से आप इस पूरे डिबेट को खाली चला जाए ऐसा तो नहीं होता है। कुछ कहना चाह रही है वंदना जी नहीं तो आप पर आप ये तो देखिए किसी अच्छा जिस आदमी की इज्जत उड़ती है उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। चलिए वंदना बोलिए, अपनी बात रखिए। वंदना बोलिए, एक मिनट। विल मीडिया कॉम्पेंसेट दैट पर्सन? ठीक है, आ रही हूँ आपके पास मुकेश जी। मीडिया बोल दे कि हम कॉम्पेंसेशन देंगे अगर ये गलत निकला तो। मैं चलाइए, दिस इज लाइक प्रोसीडिंग्स। दिस इज लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। हम सब जानते हैं कि, और ये आपके एक और पैनलिस्ट हैं जो कह चुकी हैं कि ऐसा हो सकता है कि फॉल्स एलिगेशंस हों और ऐसा हो सकता है कि 2 केसेस में फॉल्स एलिगेशंस हों, लेकिन इतने सारे लेडीज आ रहे हैं, देयर एक्सपोजिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज डेफिनेटली अ मूवमेंट। मेरा एक सवाल मुकेश जी से है, जब कोई भी महिला एक स्टेटमेंट देती है तो इतने ट्रोल्स हो जाते हैं उनके, इतने लोग इतना विशियसनेस दिखाते हैं, देयर आर रेप थ्रेट्स, देयर आर थ्रेट्स दैट वी विल रेप योर 8-year-old डॉटर, तब आपको कुछ नहीं कहते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता है। और जब when the women put forth something, then there's a huge problem. मैं आपका जवाब देता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं। जवाब ये है कि मान लीजिए एसएचओ आपकी एफआईआर फाइल नहीं कर दी तो मीडिया को उस एसएचओ को खटकरे में खड़े करने का अधिकार है कि आपने इस महिला की एफआईआर क्यों नहीं फाइल करी। अगर कोई पॉलिटिशियन जबरदस्ती किसी पर प्रेशर डालता है तो मीडिया को उस पॉलिटिशियन को, तो आप सिस्टम के खिलाफ अगर पहले आवाज उठाएं, क्या मान रही है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? आप कहे कि हमारे पास क्या आप मान रहे हैं सिस्टम के खिलाफ? आप मान रहे हैं कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? वहां पर कोई बात नहीं कर रहा, सिस्टम में क्या कमी है आप खुद बोल रहे हैं कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मीडिया का आप वहां तक अगर ऐसे तो आपकी एसएचओ को बुलाइए कि आपने एफआईआर आज लोग इतना क्या घबराते हैं? मीडिया एसएचओ जो भी करे मीडिया के आज ये मामले सामने आए हैं त्यागी जी, बगैर मीडिया के आए हुए कैसे औरतों में लड़कियों में ये हिम्मत ही नहीं थी कि वो आना बैठे हुए एक बंद कमरे में मना कर देती थी कि हमने नहीं करना, लेकिन आगे नहीं सुनते थे। मीडिया की वजह से आज उनकी इतनी हिम्मत हुई है। ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि गलत भी होंगे, कई फॉल्स काफी लोग गलत हो सकते हैं, बट 100% तो गलत नहीं हो सकते ना। आप खुद जानते हैं कि भारत में ये सब कितना चल रहा है और दबाए जाते हैं। आपके पास चूल्हा नहीं है, आप कैसे खाना पका लेंगे? जरा बताइए मुझे। आपको सिस्टम को मजबूत तो करना पड़ेगा अपने मूवमेंट को मजबूत करने के लिए। तो सिस्टम को मजबूत होने में जितने साल लगेंगे उतने साल लोग सिस्टम मजबूत नहीं होता तब तक आप जो भी लोग हैं वो आगे फायदा उठाते हैं। खोखला किसने किया? महिलाओं को ऐसा माहौल, जिस वातावरण की आप कंडीशन को बात करने के लिए आप लोगों को साथ देना चाहिए ना, और ना कि ये कहना चाहिए कि गलत कर रही है, आवाज क्यों उठा रही है, एफआईआर क्यों नहीं रही। आप लोगों को साथ देना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। आपको इस बात से भी है कि महिलाएं निकल कर आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। आपको दिक्कत मीडिया से भी है कि मीडिया आकर इन खबरों को प्रमुखता से क्यों दिखा रहा है? आपको दिक्कत इस बात से भी है कि हम इस तरीके का पैनल लेकर क्यों बैठे हैं? सारी दिक्कत आपको ही है, उन महिलाओं को कोई नहीं जो आरोप लगा रही है। नहीं, आप बैठिए ना, लेकिन आप
आप पूर्ण सत्य की बात नहीं करें, अर्ध सत्य की बात करें। महिला ने आरोप लगाया, आपने उसका पूरा अच्छा ठीक है, सभी को खड़े कैसे खड़ा कर सकते हैं? मुकेश त्यागी एक सेकंड रुकिएगा, मुकेश त्यागी एक सेकंड रुकिएगा। आशिमा शर्मा हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं लगातार लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बहुत सॉफ्ट टारगेट है, ऐसे ही आरोप लग जाते हैं। आशिमा शर्मा फैशन इंडस्ट्री में वो डील करती हैं। आशिमा मुझे जरा खुलकर बताइए बैक स्टेज क्या होता है? सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप काम मांगने के लिए जाते हैं, जब आपके अंदर टैलेंट भी है, आप काम करने की हिम्मत भी रखते हैं, और फैशन इंडस्ट्री की मैं स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रही हूं, तो क्या होता है? आपको आसानी से काम मिल जाता है? और जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं मुकेश त्यागी, वो सिस्टम मजबूत है। अगर कैलिबर है तो आपको ये करने की जरूरत ही क्या है? किसी के आगे ये मतलब सेक्सुअल फेवर मांगने की जरूरत क्यों है? अगर उस लड़की के अंदर इतनी काबिलियत है तो आप उसको बगैर किसी फेवर के क्या नौकरी पे रख सकते? मतलब आप उसको नौकरी पे रख रहे हैं तो ये चीज वो आपके साथ हम बिस्तर होगी तभी आप उसको नौकरी देंगे, या आप उसको फिल्म में काम देंगे, या उसको मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं देखेंगे। ये तो गलत है, सरासर गलत है कि कॉम्प्रोमाइज करके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए बात मूवमेंट यही है। नहीं सही, हम ऐसे हर एक को नहीं बोल सकते, और आप बहुत गलत बोल रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, और जो नहीं बोल सकते अच्छे बैक साइड में ऐसे होते। मैं बचपन से मैं इंडस्ट्री में हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कभी मॉडल को गलत नहीं बोल सकते। यहाँ बिल्कुल ये नहीं, बहुत गलत है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, और आपको ऐसे गलत बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि सब लोग एक जो इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा जो देखा। सॉरी बेबी, आप जो बोला गलत लोगों को मिला होगा, जितना मैंने देखा बहुत अच्छे लोग मिला है। अब जितने साल से इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा है। इंटरनेशनल भी किया, सब देखते हो कि क्या वर्क मैं कितने साल से आप जानते हैं, तो मत बोलो ऐसा इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गलत मत बोलो इंडस्ट्री का। ये सवाल नहीं है कि आप कितने साल से इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री गलत नहीं है, सवाल एक दो लोग गलत हो ये पूरा इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते। एक सेकंड आप, लेकिन ये बात यहाँ पर ये हो नहीं रही कि पूरी इंडस्ट्री में सारे लोग गलत है। आप इसको थोड़ा सा क्लियरली समझिए। यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि इंडस्ट्री में सब लोग गलत है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, बाकी इवन कॉर्पोरेट्स भी हो, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। लेकिन क्या जो बुरे लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? गलत हो डेफिनेटली उठानी चाहिए, सबको गलत नहीं बोल सकते, सबको नहीं संजना जी, इंडस्ट्री की बात हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। कैंपेन नहीं चलता तो मेरे ख्याल से किसी लड़की की किसी औरत की बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वो मीडिया सबसे ज्यादा सपोर्ट मीडिया। संजना जॉन, मेरा एक सवाल आपसे है। मी टू कैंपेन आप फॉलो करती होंगी, आई एम वेरी श्योर, आप सोशल मीडिया पे देखती होंगी। मुझे सच सच बताइएगा, एक महिला होने के नाते जब आप ये देखती हैं कि मी टू कैंपेन के तहत किसी लड़की ने, किसी महिला ने अपनी आप बीती सुनाई, आपको उस वक्त क्या लगता है? आपका फर्स्ट फील क्या? आप लोगों के लिए कहती है वो बहुत अच्छी है, मेरा जवाब हो तो मैं बात कर सकती हूँ। सुन लेते हैं पहले। जो चीज है हमें डेफिनेटली सपोर्ट करने 100% सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं एक ही चीज बोलती, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसमें जो लीगल एक्चुअल फैक्चुअल चीज भी हमें देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। बस इतने से कोई इनकार नहीं कर रहा। एक पैनल हो, लीगलिटीज हो, ये भी साथ साथ लेना है, क्योंकि किसी पर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, बट वी हैव। लेकिन आप ये तो मानिए कि अगर इतने दिन बाद, इतने वक्त बाद कोई इतनी हिम्मत कर पा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, वो कहाँ से गलत? केसेस भी देखे, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। कुछ लड़कियां अगर उनके बॉयफ्रेंड उनके साथ ब्रेकअप कर देते हैं तो वो इस चीज का अब खुल के फायदा उठाएंगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप करते हैं तो वो ये कहती हैं कि पहले उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिसेस किया, अब मैं हम इन्हें केस में फंसाएंगे। तो मैं उनको समझाती हूँ कि केस में फंसाने के, आप किसी के साथ आज रह रहे हो, किसी के साथ आपने कोई रिलेशन रखी, आपको कल आगे जाके हो सकता है आपको वो इंसान ना पसंद आए,
या उसको आप नहीं पसंद आए, तो इट मीन्स कि आप किसी के ऊपर केस, ये तो बोथ ऑफ द वेज है ना। ठीक है, बिल्कुल, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मुकेश त्यागी, एक आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है और ये बड़ा अनवांटेड से सवाल शायद आपके लिए होगा, लेकिन आज की डिबेट का सवाल यही है, #MeToo कैंपेन जो चल रहा है, आपको लगता है आने वाले वक्त में ये एक बदलाव की तस्वीर दिखा सकता है? आने वाले समय में महिलाओं के लिए ये बेहतर माहौल, बेहतर वातावरण काम करने की जगह पर दे सकता है? आपको ऐसा लगता है? कम से कम ये एक शुरुआत है। देखिए, मीटू कैंपेन का मैं स्वागत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि आई हैव टू सेफगार्ड दिस मीटू मूवमेंट। अब आप ये देखिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। मीडिया प्रोडक्शन हाउस में इंटरनल कमेटी ऑफ कंप्लेंट्स क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? पहले से हमारे पास लॉ है, इतने लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज उठाइए ना। आप उनके लॉ का अगर इम्प्लीमेंटेशन होने लगा तो 90% तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे केसेस। कि आप किसी भी मीडिया हाउस, फिर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर आपने हमसे ही सवाल पूछ लिया। किसी भी सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद आप इस पर जवाब ही नहीं देना चाहते, इसीलिए बार बार घुमा फिरा कर एक ही चीज पर आकर टिक जा रहे हैं। बहरहाल माफ कीजिएगा, चलिए माफ कीजिएगा, वक्त की कमी थी, वक्त जब तक था आपने जवाब इसका नहीं दिया, लेकिन अभी हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। तो इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। आप